तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन एंजॉय कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है रेल फिक्सचर के फंक्शन के ऊपर और बलास्ट के फंक्शन के ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे विंटर 23 और शायद ये समर 23 का है, बट किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फटाफट पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ रेल फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग। तो अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो अपने रेल होते हैं ना, उसको फिक्सचर्स लगाए जाते हैं, उसका मूवमेंट ना हो इसके लिए। तो उसके फंक्शन क्या है वन बाय वन देख लेते हैं। पहला फंक्शन है इट मेंटेन्स गेज। गेज मतलब क्या? डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस ऑफ टू रेल। तो वो डिस्टेंस अगर मीटर गेज है तो 1 मीटर थ्रू आउट मेंटेन करना काम किसका है? फिक्सचर एंड फास्टनिंग का है। दूसरा पॉइंट, प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड टिल्ट ऑफ रेल्स। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं कि सर ये टिल्ट ऑफ रेल क्या मसला है। तो मैं बता देता हूँ, कोई बड़ा मसला नहीं, एकदम छोटा मसला है। टिल्ट ऑफ रेल्स, जब आप हिली एरियाज में जाते हो या कोई आपका शार्प टर्न है तो एक रेल का ना थोड़ा सा टिल्ट होना जरूरी पड़ता है। तो वो टिल्ट कौन प्रोवाइड करेगा? तो अपने फिक्सचर एंड फास्टनिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ओके, फिक्सेस द रेल्स टू स्लीपर। ऑब्वियसली जो स्लीपर रहते हैं ना, कंक्रीट के जनरल रहते हैं, उसके साथ रेल को फिक्स करने का काम इनका है। फोर्थ, मेंटेन रेल अलाइनमेंट। उसको एक लाइन में रखना यानी अलाइनमेंट रखना, ये किसका काम है? फिक्सचर एंड फास्टनिंग का। मेंटेन रेल जॉइंट्स प्रॉपरली। जहां जहां पे आपने दो रेल को जॉइंट किया है तो वो जॉइंट को प्रॉपरली रखने का काम फिक्सचर एंड फास्टनिंग का होता है। लास्ट, इट मेंटेन्स द लैटरल मूवमेंट ऑफ रेल्स। कभी कभी ना ये जो रेल्स है इनकी लैटरल मूवमेंट होनी भी जरूरी है। वो मेंटेन कौन करता है? आपका अपना रेल फिक्सचर एंड फास्टनिंग। खत्म। दूसरा क्वेश्चन, इनलिस्ट द फंक्शंस ऑफ बलास्ट। जो बलास्ट होता है उसके फंक्शन क्या है वन बाय वन देख लेते हैं। टू डिस्ट्रीब्यूट लोड यूनिफॉर्मली फ्रॉम स्लीपर्स टू सबग्रेड। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जो आप समझोगे ऐसे लैंग्वेज में मैंने लिखा है। मॉडल आंसर भी देखोगे तो लैंग्वेज कुछ अलग ही है। यहाँ पे मैंने अपना जो अपनापन फील करा है वो लैंग्वेज में लिख के दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है? जो स्लीपर है उसके ऊपर जो लोड आता है वो स्लीपर का लोड बलास्ट खुद लेता है और नीचे सबग्रेड पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। दूसरा पॉइंट, टू होल्ड स्लीपर्स इन देयर करेक्ट पोजीशन। जो स्लीपर्स होते हैं ना कंक्रीट ब्लॉक के, उसको एक प्रॉपर पोजीशन में रहना जरूरी है, तभी अपना ट्रेन मूवमेंट अच्छे से होता है। तो इसको करेक्ट पोजीशन में और प्रिवेंट लैटरल मूवमेंट, पोजीशन करेक्ट और लैटरल मूवमेंट को रोक के रखना, ये काम कौन करता है? अपना बलास्ट करता है, बलास्ट। ओके, टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ वीड्स इनसाइड द ट्रैक। वीड्स गवत हो, गवत यानी क्या बोलते हैं? घास फूस बढ़ने नहीं देते हैं ट्रैक के इनसाइड। घास फूस बढ़ेगा तो दिक्कत बढ़ेगी। फोर्थ, चलिए टाइम नहीं अपने पास, एग्जाम के पहले शूट चल रहा है तो फटाफट खत्म करना चाहिए। टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर एंड प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग एंड फर्म फाउंडेशन टू स्लीपर्स। जो स्लीपर प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसके नीचे जो बलास्ट है, इसका काम है कि जो भी रेन वाटर आएगा वहां फटाफट उसको ड्रेन ऑफ करना। और एक बार ड्रेन ऑफ किया तो ये क्या करता है? एज अ फाउंडेशन एक्ट होता है स्लीपर के लिए। दैट्स इट। बलास्ट एक्ट्स एज एन इलास्टिक मीडियम। अब जो बलास्ट होते हैं ना, थोड़ा मूवमेंट होता है उनका, कभी ये साइड जाएंगे तो कभी ये साइड जाएंगे, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे। उसी को इलास्टिसिटी बोलते हैं ना। लोड डालने पर डिफॉर्म होता है बट लोड रिमूव होने के बाद प्रीवियस पोजीशन में आता है, उसी को इलास्टिसिटी बोलते हैं ना। वही इलास्टिक मीडियम जैसा एक्ट होता है क्या? अपना बलास्ट। और उससे फायदा क्या होगा? इट प्रोवाइड्स कुशन इफेक्ट रेल एंड स्लीपर्स। किसको? रेल और स्लीपर को। क्वेश्चन से क्या? थोड़ा रेल और स्लीपर कंफर्टेबल रह जाएंगे। ठीक है, दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो तूफान रायती की तरह अपना ये वीडियो फैला दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो। और आपको अच्छा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन आपका है, आपका जो भी ओपिनियन रहेगा कमेंट सेक्शन में बोल देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।